हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर हिंदी रिव्यूअर। मैं हूं विकास और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 15 के बारे में। बिग बॉस 15 में आ गया है वीकेंड का वॉर का पहला एपिसोड और ये धमाकेदार एपिसोड स्टार्ट हुआ है सलमान खान जी के एंट्री से। तो सबसे पहले तो शुरू होती है नवरात्रि की सॉन्ग और उससे पहले दिखाया जाता है कि कुछ बिहाइंड द सीन जो बिहाइंड द एपिसोड्स होते हैं पिछले के, वो क्या क्या हो रहे थे। उन पे ज्यादा मुद्दे डालने की जरूरत नहीं, बिकॉज वहां पे अफसाना जी का लड़ाई, उसके बाद विशाल जी उस पर रिएक्शन, वो सारा चीज था। उसको हम ऑलरेडी कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लाइव रिव्यू में, तो हमसे जरूर जुड़िएगा 12:15 में। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं। यहाँ पे बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा जो था, सबसे बड़ा मुद्दा, जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था, वो था जो घर में हो रहा था। एंड उस चीज का हाइलाइट्स दिखाया था सलमान जी ने कि किस तरीके से टाइल्स, जो ये मैप का जो एक बहुत बड़ा इशू बनाया गया है, उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही काम एंड कंपोज तरीके से सलमान खान ने बहुत ही अच्छे से, मतलब एक बैंड बजाना जिसको कहते हैं ना, वो बजा दी है। अब वो भाई साहब किसकी बजाई है ये तो जगत जनता को सबको पता है। प्रतीक का जो एक हाई लेवल, एक जो चढ़ गया था, मतलब वो जो कर रहा है बिल्कुल सही है, वो जो सोच रहा है बिल्कुल सही है, वो जो भी करेगा वो बिल्कुल सही है, वो सब कुछ बैंड बज गया है। एंड उसके बीच में एक चीज और क्लियरिटी मिली है, जो है निशांत का मास्टर गेम स्ट्रोक। उस पे मैं बात करता हूँ बाद में, लेकिन आप लोग अगर हमारे चैनल में नए जुड़े हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको बताते हैं बिग बॉस 15 के रिव्यूज एंड अपडेट्स। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं कि इस दिन क्या हुआ। तो घर में हुआ ये चीज कि जैसे ही सलमान जी आए और अपने, उन्होंने एक चीज पूछा सारे घरवासियों से कि बताओ भाई, कि तुम दोनों मिलके, एक जो तेजू है और जो हमारे विशाल जी है, जो हर बार कैमरा के सामने सूत्रधार का रोल करते हैं, तो बताओ आप लोग एक रिकैप करो जिससे सारी पब्लिक को पता चल जाए। क्योंकि विशाल को हमने देखा है कि अच्छा सूत्रधार करता है एंड तेजू भी कैमरा से बातें जरूर करते रहती है। तो उन्होंने भाई ये सब सारे अपने अपने वे में बता दिया। नेक्स्ट सलमान जी ने बोला चलो अब आते हैं असली मुद्दे में, लेकिन उससे पहले हम जनता को दिखाने चाहते हैं कि पिछले हाइलाइट्स क्या थे। पिछले हाइलाइट्स दिखाने का एक मेन पर्पस यही था कि वो ये चीज दिखाना इसलिए चाहते थे कि ताकि लोगों को सारा चीज क्लियरिटी मिल जाए कि वो किस चीज के लिए बातें कर रहे हैं। देखो, मैं इस चीजों में सिर्फ 3 या 4 हाइलाइटेड मुद्दों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला जो बात है वो है आपका प्रतीक, जो कि जिस तरीके से, मैंने आपका प्रतीक इसीलिए बोला बिकॉज बहुत लोग के आपके हो चुके हैं प्रतीक, तो मैंने इसीलिए बोला है आपका प्रतीक। तो प्रतीक जी है जो बहुत बड़े ज्ञानी बन चुके हैं, जो बहुत बड़े सर्वज्ञानी बन चुके हैं, उनका इतनी अच्छी तरीके से मजाक बना है पूरे शो में। मतलब सलमान जी ने ये कह दिया है, ड्यूड यू आर नॉट एट ऑल लाइलेबल टू कॉल एज अ ड्यूड। ओके, तुमने अपने आप को एज अ फुलिश पूरा रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे। और दूसरी बात एक और बता देता हूँ कि मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ कि हुआ क्या था। तो बेसिकली हुआ ये था कि यहाँ पे जो मैप था, उन्होंने मैप तो भाई चोरी कर ली। मैप उन्होंने अपने, जो टाइल जो भी आया था संदेश, उसमें से मैप निकाल के वो चोरी कर ली। वहां तक निशांत, प्रतीक, शमिता की टीम जीतने वाली पोजीशन में थी, क्योंकि मैप उनके पास था। बिना मैप का टाइल नहीं बन सकता था। तो इट वॉज ओवर। मतलब कि ये लोग भी थी जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, जो एग्जाम्पल दिया था भाई साहब ने, मतलब हमारे विशाल जी ने, वो बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल था। तो वो भी वही ट्राई कर रहे थे कि कुछ ना कुछ करके देश कुड गेट दैट मैप। तो इसलिए उन्होंने अफसाना को अंदर भेजा था और फिर ये सब ड्रामा स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अफसाना तो भाई बहुत अच्छा कर रही थी, वो खाना इधर उधर भेज भी रही थी। लेकिन प्रतीक ने बाहर निकल के ये गलत कर दिया। प्रतीक बाहर आ गया और उसके बाद फिर चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, उस चीज का मुद्दा बनाने लग गया। लेकिन ये मुद्दा और गर्म कब हुआ दोस्तों? ये मुद्दा गर्म हुआ जब सेलिब्रिटी वाली बात उठी। तो यहाँ पे सेलिब्रिटी वाली बात जो थी ना, तो वो ऐसी कोई भी पर्सनल अटैक नहीं किया था जय भाई साहब ने, ऐसा कुछ भी सेलिब्रिटी वाला अटैक नहीं किया था भाई। उसने ये कहा था निशांत से, क्लियरली ये कहा था, और निशांत भी एग्री करते हैं कि ये जो सेलिब्रिटी वाले वर्ड्स है, वो कहीं तरह से भी इसने पूरी बात खत्म हुए बिना इसको सुन लिया और इसका मुद्दा बना दिया। ये निशांत के खुद वर्ड्स है कि प्रतीक ने ऐसा किया। उस पे सलमान जी ने बोला कि निशांत, तब आपने क्यों नहीं रोका प्रतीक को? प्रतीक को आप चाहे तो आप रोक सकते थे, बट निशांत के पास इसका कोई भी वैलिड आंसर नहीं था। और इसीलिए सलमान जी ने समझ लिया कि निशांत
डेढ़शाने की तरह खेल रहा है और ट्राई कर रहा है कि प्रतीक को गलतियाँ करने दे, ये तो गलतियाँ कर रहा है, बस ये फ्लैट ज़मीन हो जाएगा, मैं इसके ऊपर चढ़ के आगे बढ़ जाऊँगा। तो निशान भाई, आप अगर ये सोच रहे हैं तो बहुत ही गलत सोच रहे हैं, बिकॉज़ पन जनता जो है ये सब जानती है। अरे अंदर क्या है? अरे बाहर क्या है? अंदर क्या है? बाहर क्या है? ये सब तो पहचानती है। तो कैमरे इतने लगे हैं निशान जी, और आपके सारी चीज़ें दिख रही है कि आप प्रतीक को रोक नहीं रहे हो उसके गलत करने के लिए। आप जो उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बनते हो, आपने 6 हफ्ते वहाँ पे उसके साथ बिताए हो। एज़ अ फ्रेंड इफ यू वुड हैव गिवन हिम अ गुड सजेशन, जो कि आपने वहाँ पे दिया था, जब वो नॉमिनेशन वाला जो टास्क हो रहा था, जो सॉरी कैप्टेंसी वाला टास्क हो रहा था, उसमें आपने एक सजेशन बहुत अच्छा दिया था, लेकिन उसके बाद आपने एक भी सजेशन नहीं दिया। एनीवेज़ चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे तो अभी आपको पता चल गया कि प्रतीक और जय की लड़ाई हुई क्यों? प्रतीक और जय की लड़ाई वही तुम्हारा जो हुआ था सेलिब्रिटी वाला को लेके, फिर प्रतीक इन बार-बार उनको पोक किए जा रहा था जय को, एंड सलमान जी ने बोला कि जय तुमने जो ये वर्ड यूज़ किया है वो बहुत गलत है, एंड उन्होंने ये कहा कि तुम इस लेवल पे हो, तुमने इतने शोज़ किए हुए हैं, यू इट डज़न्ट लुक गुड कि तुम इस तरीके के हरकत करो, इस तरीके के वर्ड्स बोलो। सो प्लीज़ कंट्रोल योर एंगर एंड द वर्ड्स व्हिच यू से। सेकेंडली उन्होंने करण को भी बोला कि करण तुम तो मतलब इतने सारे शोज़ कर चुके हो, एक एंकर रह चुके हो, यू हैव बीन द जज, बट तुम जो ये बोल रहे हो कि मैं ये सब तोड़ दूँगा और इसके पैसे 1.5 करोड़ या 150 करोड़ मेरे से ले लेना। तो उन्होंने एक फन वे में बोला कि यार तुम मुझे ही दे दो, मैं अपना बीइंग ह्यूमन का टैग लगा दूँगा। तो ये सारे चीज़ फन एलिमेंट्स थे, लेकिन बेसिकली करण, कुंद्रा एंड जय को ये यही बताना चाह रहे थे कि ये बच्चा है, इसके सामने तुम अपना मत सर फोड़ो, अपना सर मत फोड़ो, एक्चुअली में ये बताना चाह रहे थे। अब आते हैं हम प्रतीक के ऊपर। तो प्रतीक के ऊपर इन्होंने क्लियरली बोला, सबसे पहली बात इन्होंने बोली कि प्रतीक भाई, तुमने तो सबसे पहले तो एक बात बताओ कि तुम जो हो, तुमने जो ये सोचा है कि मैं जो ये सब करूँगा, ये सब जो मुद्दा उठाऊँगा, दीज़ आर नॉट एक्चुअली कॉल्ड मुद्दा, ये मुद्दा है ही नहीं, सबसे पहली बात। इस मुद्दे को हम बढ़ावा देते नहीं, और तुम एक बहुत ही फूल दिख रहे हो, बहुत ही बुद्धू दिख रहे हो, क्योंकि तुमने अपना बुद्धू काट रखा है, ओके? और जो तुम्हारे फैन्स हैं, ये जो देख रहे हैं, उन्हें भी तुम पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होगा, क्योंकि जब तुम ये कहते हो कि अगर मेरी फैमिली मेंबर्स भी अंदर रहते बाथरूम के, तो मैं वही टास्क के लिए वो चीज़ करता। तो यार, अगर मेरी फैमिलीज़ रहते तो मैं मतलब उन्होंने लिटरली गाली दे दी सलमान जी ने प्रतीक को, एंड उन्होंने जस्टिफाई दिया कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट पे बोल रहा हूँ, ये भी ध्यान देना। क्योंकि यार तुम किस तरीके से अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो यार कि तुम्हारे पेरेंट्स, और तुम उसके बाद वही चीज़ के लिए लड़ाई करते हो कि जय ने तुम्हारे पेरेंट्स को अब्यूज़ किया, इसके लिए तुम लड़ाई करते हो। वो जस्टिफाइड है कि ये जस्टिफाइड है? दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड दूसरा चीज़ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा, सलमान जी ने जो हँसते-हँसते प्रतीक की बैंड बजाई, आई होप प्रतीक को कुछ तो रियलाइज़ हो, एंड वो कुछ तो समझे और फिर आगे जाके अपना गेम ज़रूर इम्प्रूव करे। आई होप प्रतीक को ये समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो शायद वो शो से भी निकाले जाएँगे, ये भी सलमान जी ने कह दिया। क्योंकि अगर तुम इस तरीके से मिरर तोड़ोगे, इस तरीके से तुम अपनी आक्रोश प्रकट करोगे, इस तरीके से तुम किसी को हार्म करोगे, तो तुम शायद इस शो में भी रहने के लायक ना हो। एंड इवन इन लोग ने जब सलमान जी करण एंड जय को बोल रहे थे, तो उन्होंने क्लियरली बोला इस बच्चे के लिए मत लड़ो, इसके लिए बस यही बिग बॉस है, उसके बाद शायद कोई और रियलिटी शोज़ होगा या जो उसमें जाएगा, बट यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। तो वो क्लियरली ये कंपैरिज़न करके प्रतीक कहीं न कहीं बहुत ही डीमोटिवेट होते जा रहा था, जो कि उसने अपने जो गलतियाँ की थी उसका वो भरपाई भर रहा था। एक्चुअली एक अच्छा चीज़ मुझे प्रतीक में लगा कि उसने अपनी गलतियों के लिए कुछ बहस नहीं किया, कुछ जस्टिफाई नहीं किया, उसने गलती की तो वो मान लिया लास्ट में, लास्टली उसने मान लिया। आई होप कि सारे घरवाले भी ये चीज़ समझ सकें, क्योंकि सारे घरवाले भी उसे समझाने की ट्राई कर रहे थे, और जो विधि का जो एग्ज़ाम्पल दिया उन्होंने और जो मायशा का एग्ज़ाम्पल दिया, उस पे भी
प्रतीक ने बहुत ही मतलब कि जो गलत गए थे वो भी क्लियरली उन्होंने बता दिया। तो आई रियली लाइक सलमान जी जो आपने ये सारी चीज़ें को प्रकट किया है, बिकॉज़ होता क्या है ना कि हम जब भी लाइव रिव्यूज़ ये सारी बातें करते हैं, प्रतीक के फैन्स आ जाते हैं और उसको जस्टिफाई करने आ जाते हैं। जो निशांत कर रहा है, वही कहीं बाहर में जाके मैं बताता हूँ टू बी ऑनेस्ट प्रतीक के फैन्स कर रहे हैं। जिससे क्या होता है कि प्रतीक जो गलत कर रहा है वो पूरा दिखता नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि आपने ये चीज़ दिखा के शायद अब किसी को तो समझ में आ जाएगा। अब जो भी जिसको भी जो किसी को में लेना है आप ले लीजिए। मैं बहुत ही आराम से बोलना चाह रहा हूँ बिकॉज़ ये जो मैंने सीखा सलमान जी से भाई साहब मतलब किस तरीके से उन्होंने जो ये होस्टिंग की है इट्स रियली हैट्स ऑफ। सेकंडली उन्होंने ये चीज़ भी बता दिया कि भाई जो तुमने ये किया है जो तुमने लॉक तोड़ने वाला और ये जो हरकतें की है, अगर इसका मुद्दा ये लोग उठाते, अगर मायशा इसके बारे में बोल देती तो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता था। तो ये सारे भाई लताड़ इन्होंने दे दिए हैं प्रतीक को। आई होप प्रतीक को थोड़ा तो समझ में आए। आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ क्या प्रतीक वैसे ही रहेगा या उसको कुछ दिमाग आएगा? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो इन्होंने अच्छे से इन लोग को गोली दे दिया। अब उसके बाद आगे राखी सावंत आके अपने ही अंदाज़ में बहुत सारे प्रेज़ेंटेशंस करने लगी, हर एक कंटेस्टेंट्स के बारे में बोलने लगी, जिसमें बिस्किट बॉयज़ का हुआ तो उन्होंने बोला कि मैं तो चाय हूँ, बिस्किट डुबा के खाऊँगी ये वो करके उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एंटरटेन ज़रूर किया एंड इट वाज़ रियली गुड कि राखी सावंत जी को हर बार हर सीज़न में इसलिए लाया जाता है बिकॉज़ शी इज़ वन ऑफ द कंटेस्टेंट और वन ऑफ द एक्ट्रेस जो कि हर अपने ऊपर मज़ाक ले सकती है। मतलब एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने ऊपर मज़ाक लो एंड शी इज़ डूइंग रियली हार्ड वर्क टू मेक श्योर कि वो आगे बढ़े एंड हैट्स ऑफ राखी जी। एंड उसके बाद हुआ सुल्तानी अखाड़ा जो कि आपको सब पता है। लेकिन हम विस्तार में लाइव रिव्यू करेंगे आप लोगों के साथ और आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? 12:30 एएम को 12:30 बजे सुबह जब हम मराठी रिव्यू खत्म करेंगे उसके बाद हम आएँगे, तो आप बस हमारे साथ बने रहिएगा एंड टिल देन हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद बस यही प्यार देते रहिए, बस यही दुआ है हमसे। बाय बाय एंड टेक केयर।